और उसके दोस्त अमीर बाप के बिगड़ी औलाद थी। उनका गरीब इंसान के दर्द, तकलीफ या जरूरत से कोई वास्ता न था। नशा करना, क्लब जाना, दौलत बर्बाद करना उनका शौक था। एक शाम सैम और उसके वो दोस्त 5 स्टार होटल में मिलते हैं। काफी देर वहाँ वक्त गुजारने के बाद वो लोग वहाँ से झूमते हुए निकलते हैं, लड़खड़ाते हुए कार में बैठ जाते हैं और फिर म्यूजिक ऑन करके फुल स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं और अचानक तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कार पेड़ से टकराई थी और चूंकि वो बहुत हाई एंड कार थी इसीलिए किसी को कोई चोट ना आई। वो लोग बारी बारी करके कार से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि वो जिस जगह उनकी कार एक्सीडेंट हुई थी वो बहुत सुनसान सा इलाका था। आसपास कुछ भी न था, दूर से कुछ दिखाई दे रहा था। अब वो चारों उस गेट के सामने खड़े थे। वो कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के गेट पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था, दुनिया के सफ़र से थके हुए लोग अब आराम से सो रहे हैं। थके हुए लोगों को आप परेशान ना करें वरना वो लोग आपको परेशान करेंगे। सैम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर सैम और उसके दोस्त कब्रिस्तान का गेट खोलते हैं और उसमें दाखिल हो जाते हैं। शोर करते हुए वो कब्रों के ऊपर बैठ जाते हैं। उस पर रखे फूलों को उठाकर फेंक देते हैं। तो किसी कब्र पे पत्थर लगे हुए थे वो भी उन लोगों ने उखाड़ फेंका। मन भर जाने पर वो फिर बाहर जाने लगे। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। कार की हालत देखते हैं। कार फिर भी चलाने लायक थी। वो चारों कार में बैठ जाते हैं और फिर कार स्टार्ट करते हैं। सैम कार ड्राइव कर रहा था। वो कार ड्राइव करते करते अब थकने से लगा था। उसने नवीन से कहा, यार घंटे भर से गाड़ी चला रहा हूँ पर ये कब्रिस्तान का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। नवीन कहता है, तू अब भी झूम रहा है, चल हट, अब कार मैं चलाऊँगा। उस पे सैम कहता है, रहने दे, कार तो मैं ही चलाऊँगा। और तभी अचानक सैम ने कार की ब्रेक मारी। उन सब के सामने चुड़ैल आ गई थी। बहुत खौफनाक चेहरा था उसका, लंबे बाल और गुस्से से भरी लाल लाल आंखें। वो सब भागने लगे और वो न जाने क्या कहते हुए हंसने लगी। नवीन ने कहा, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। चुड़ैल ने कहा, नोटिस बोर्ड पे लिखा था ना, तंग करना मना है। तुम्हारी बारी खेल चुके, अब हमारी बारी खेलने की है तुम सबसे। इतना कह के उसने नवीन को उठाकर हवा में उछाल दिया। नीचे गिरते ही नवीन का सर पत्थर से टकराया और उसकी मौत हो गई। वो चुड़ैल अब हवा में लहरा रही थी। तभी अचानक वहाँ एक और भूत आता है। हड्डियों का ढांचा था, आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। कब्र से पत्थर तूने उखाड़ फेंका था ना? वो कुणाल से पूछता है। डर और दहशत से कुणाल की आंखें फटी हुई थी। वो उससे कहता है, नहीं मुझसे गलती हो गई। लेकिन तब तक उस भूत ने कुणाल के दोनों हाथों को एक कर दिया जिससे वो टूट गए। कुणाल दर्द से चिल्लाने लगा। और वो उसे बड़ी बेरहमी से पेड़ से लटका देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। रॉयस और सैम के समझ में अब सब कुछ आ चुका था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो भागकर कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं
जिन जिन कब्रों पर से उन्होंने फूल पत्थर सब उठा के फेंके थे, अब उन्हें जल्दी जल्दी उन पे सजाने लगे। वो करके वो कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी रॉयस के पैरों को कोई पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ उसी कब्र के अंदर ले जाता है। रॉयस की एक चीख के साथ की आंखों के सामने वो कब्र के अंदर चला जाता है। सैम के समझ में नहीं आया कि अब क्यों ऐसा हुआ। उसने और रॉयस ने तो सब ठीक से कर दिया था, कब्र भी साफ कर दी थी, पत्थर भी लगा दिया था। तभी उसे जैसे कुछ याद आता है और वो भागता हुआ कब्रिस्तान के गेट के बाहर पहुंचता है। इससे पहले कि कोई चुड़ैल या भूत उसे मार दे, वो बोर्ड उठाता है और कब्रिस्तान के गेट पे लगा देता है। सामने से उड़ती हुई चुड़ैल आती है जो उसकी गर्दन पकड़ के तोड़ने ही वाली होती है, हवा में ही गायब हो जाती है। सैम जल्दी से अपना टी शर्ट उतारता है और बोर्ड को साफ करता है। अचानक एकदम से सब शांत हो जाता है। सैम अपनी गाड़ी में दोनों दोस्तों की लाश को रखता है, लेकिन रॉयस की लाश लाना नामुमकिन था, क्योंकि रॉयस अब उसी कब्रिस्तान में रहेगा, उसी कब्र के अंदर हमेशा के लिए। सैम कार में बैठता है और फिर स्टार्ट करके वहाँ से चला जाता है।